नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो पहले बताई जा रही थी आंसर की आने के बाद, उस कट ऑफ में और जैसे ही आज फाइनल आंसर की जारी की गई है, अब के कट ऑफ में आपको अंतर देखने को मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि फाइनल आंसर की में 6 के आसपास जो प्रश्न हैं उनके आंसर बदल दिए गए हैं। इस 6 प्रश्न में 2 प्रश्न आपके लैंग्वेज के हैं, जबकि 4 प्रश्न आपके जीएस के हैं। ठीक है, तो इन 6 प्रश्नों के बदलने के बाद जो आपकी कट ऑफ पहले बताई जा रही थी, अब उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है, वो ये जो 2 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हैं, इसके चेंज होने पे पड़ा है। क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स के 9 या 10 मार्क्स अगर आ रहे थे लैंग्वेज के क्वालिफाइंग पेपर में, ठीक है, अगर उनके 9 या 10 मार्क्स में से अगर 1 या 2 नंबर भी कम होता है, मान लीजिए जिसके 9 नंबर थे अगर उसके 1 नंबर भी कम हो गए, या जिसके 10 नंबर थे अगर उसके 2 नंबर भी कम हो गए, तो ये 9 नंबर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कम हो जाएंगे। इस कंडीशन में अगर उनके जीएस में बहुत बेस्ट स्कोर भी हैं तो भी वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही बीपीएससी ने एक शर्त रखी थी कि आपको लैंग्वेज के पेपर में कम से कम 9 नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज के पेपर में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप जीएस में चाहे कितना भी बेस्ट किए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप पहले ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारा जो खेल है वो इसी लैंग्वेज के 2 नंबर ने बिगाड़ा है। इसके अलावा जो आंसर की आई है उसमें लगभग 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 4 से 5 नंबर तक घटे हैं। सिर्फ 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके की मार्क्स बड़े हैं। ठीक है, तो कट ऑफ में आपको अंतर देखने को मिलेगा। सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से जो आपके क्वेश्चन हैं लैंग्वेज के और कौन से क्वेश्चन आपके जीएस के हैं जिनको कि चेंज किया गया है। एक बात बता दें कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसको कि डिलीट कर दिया गया है। तो जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसका मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेगा, बल्कि जो डिलीटेड क्वेश्चन है इसको जो आपके टोटल मार्क्स हैं 120 नंबर, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। माइनस करने के बाद आपके टोटल हो जाएंगे 119 नंबर, और आपके इसी 119 नंबर पे आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत से जो कमेंट्स आ रहे थे कि डिलीटेड क्वेश्चन जो है क्या उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, तो नहीं, इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, बल्कि टोटल मार्क्स में से माइनस करके जितने मार्क्स आएंगे कट ऑफ आपकी उसी पे बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार आपको दिखा दें कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं कौन से क्वेश्चन हैं, उसके आंसर चेंज हो गए क्या हुए हैं। इसके बाद जो पोल कराया गया है, ठीक है, पोल भी दिखा दें आपको। ये आपकी नोटिस है आंसर की से को लेकर। इसके बाद ये पोल कराए गए हैं आंसर की आने के बाद के ये पोल हैं, और जो दूसरा पोल है वो फाइनल आंसर की आने के बाद का है। इसके बाद कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन जो था वो लैंग्वेज का था। ठीक है, बता दूं कि लैंग्वेज के 2 प्रश्न चेंज किए गए हैं। ठीक है, वो दोनों प्रश्न आपके हिंदी के हैं। जो पहला प्रश्न आपका है वो है 19वां प्रश्न। जो 19वां प्रश्न था उसका जो पहले आंसर दिया गया था वो ए दिया गया था, और जो फाइनल आंसर की आई है उसमें आपका आंसर ई बताया गया है, और जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का 19वां क्वेश्चन था कि अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि, तो इसका जो पहले आंसर दिया गया था वो ए दिया गया था। ए यानी मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। तो यहाँ पर जो अर्जुन शब्द है ये अर्जुन की जगह अर्जुन न होकर अर्जन होना चाहिए था। ठीक है, अर्जुन की जगह यहाँ पे अर्जन होना चाहिए था। तो बीपीएससी ने जो आंसर की में ए आंसर माना था, फाइनल आंसर की में इसको कैंसिल करके वो बोलता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने भी ए आंसर लगाया था उनके मार्क्स अब कट जाएंगे, यानी उनके मार्क्स 1 नंबर कम हो जाएंगे, और जिन्होंने ई लगाया था उनके 1 नंबर अब बढ़ जाएंगे। जो अगला प्रश्न था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 28। जो क्वेश्चन नंबर 28 था इसमें जो पहले आंसर की आई थी उसमें आंसर सी बताया गया था, लेकिन जो फाइनल आंसर की आई है उसमें आपका आंसर ए बताया गया है। चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा था। तो हिंदी का क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका था वो ये था कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर पहले बताया गया था आंसर की में, वो कहा गया था कि आंसर सी इसका राइट आंसर होगा।
यानी कि मैंने आम ले लिया है, ठीक है। लेकिन जो आंसर आपका अब आया है आंसर की फाइनल आंसर की, उसमें बताया गया है कि इसका आंसर ए होगा, यानी कि हमने आम ले लिए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने सी लगाया था उनके आंसर गलत हो गए, यानी उनका 1 नंबर कम हो जाएगा, और जिन्होंने ए लगाया था उनके 1 नंबर अब बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया भी गया है कि पहले सी था और अब जाकर इसको ए आंसर माना गया है फाइनल आंसर की में, ठीक है। अगला बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका जीएस से है। अब 2 क्वेश्चन हिंदी के हो चुके हैं। जो अगला है वो आपका जीएस का है 50वां क्वेश्चन, जिसमें जो पहले आंसर माना गया था वो सी माना गया था, लेकिन अब फाइनल आंसर की में उसको डी बताया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक बताया गया था पहले, ठीक है, यानी 50 का पहले ए बताया गया था, सॉरी सी बताया गया था, यानी 50 का सी था SO2, ठीक है। इसका आंसर था SO2 पहले के आंसर की के, ठीक है, बात करें उसमें। लेकिन आयोग ने कहा कि अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक है वो SO2 के अलावा CO2 भी है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो जिन्होंने भी पहले सी को आंसर लगाया था और उनके आंसर सही हो रहे थे पहले आंसर की के मिलाने पर, तो अब उनके 1 नंबर कम हो जाएंगे, और जिन्होंने भी डी लगाया था अब उनके 1 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी से डी कर दिया गया है आंसर। अब बात करते हैं जीएस के अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 56 को, जिसमें पहले आंसर की में इसको ए बताया गया था इसका आंसर, लेकिन अब इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग का। इसमें क्वेश्चन था कि एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है, तो पी का चाचा कौन होगा। इसमें जो आंसर बताया गया था, आंसर की जो आई थी उसमें इसका आंसर ए बताया गया था, ठीक है, इसका आंसर ए बताया गया था, यानी कि एम, चाचा कौन है एम। लेकिन अब जब इसका आंसर चेंज किया गया है तो इसका आंसर न चेंज किया बल्कि इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी आंसर की जब मिलाई थी पहली वाली, अगर उनके ए, ठीक है, यानी उन्होंने एम लगाया था, ए ऑप्शन चूज़ किया था, तो उनको 1 नंबर मिल रहे थे। लेकिन जब ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है तो अब उनके 1 नंबर भी ये अब ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगला बात करें तो जो अगला जीएस का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 143 था। 143 में जो पहले आंसर की आई थी उसमें आंसर बी बताया गया था, लेकिन चेंज करने के बाद अब इसको कर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी को सही कर दिया गया है। क्वेश्चन को देख लें अगर, तो क्वेश्चन था किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो फर्स्ट आंसर की के आधार पर बात करें तो आंसर उन्होंने बी बताया था। तो जिन्होंने भी बी जब मैच किया था उसमें तो उनके 1 नंबर यहाँ बन रहे थे, लेकिन अब इसको कैंसिल करके इसको कर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब जो ताइवान लगाए थे उनका जिनका 1 नंबर बन रहा था वो 1 नंबर न बन के, ठीक है, ताइवान जो लगाए थे ऑप्शन बी उनका 1 नंबर घट जाएगा, और जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया था उनके अब 1 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें तो जो अगला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 147, जिसमें पहले आंसर की में डी बताया गया था आंसर, और जब बाद में फाइनल आंसर की आई तो उसको बी कर दिया गया, यानी कि डी से बी हो गया। तो क्वेश्चन था आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इसका पहले जो आंसर था पहले आंसर की में वो था उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिन्होंने भी ये आंसर लगाया था उनके 1 नंबर बन रहे थे, ठीक है, लेकिन अब चूंकि इस आंसर को गलत कर दिया गया है तो अब ये 1 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, बल्कि अब जो आंसर बताया गया है फाइनल आंसर की में वो बताया गया है बी को, यानी कुछ मूल अधिकार रखने की। तो जिन्होंने भी बी लगाया था और जिनको मार्क्स नहीं मिल रहे थे पहले आंसर की के आधार पे, उनको अब 1 नंबर मिलेंगे, और जिन्होंने, ठीक है, डी लगाया था अब उनके 1 नंबर यहाँ पर घट जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग बात करें तो हिंदी के 2 प्रश्न चेंज हुए हैं, और यहाँ पर जीएस की बात करें तो जीएस के 4 प्रश्नों के आंसर बदले गए हैं, और इस 4 प्रश्नों में 3 प्रश्नों पे तो सबको नंबर मिलेंगे, लेकिन एक प्रश्न जो है वो डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार जो डिलीट क्वेश्चन है तो उसका असर ये पड़ेगा कि जो आपकी कट ऑफ 120 पे बनाई जा रही थी अब वो 120 पे न बनाकर अब कट ऑफ आपकी 119 नंबर पर ये बनाई जाएगी,
ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डाला है वो हिंदी के इस 2 नंबर ने डाला है, क्योंकि बहुत से जो कमेंट आ रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि बहुत के कैंडिडेट्स के जो लैंग्वेज हैं और जीएस का, तो लैंग्वेज में उनके 9 मार्क्स आ रहे हैं और जीएस में उनके 82 मार्क्स आ रहे हैं। लैंग्वेज में 10 नंबर है, जीएस में 75 नंबर है। लैंग्वेज में, ठीक है, 9 नंबर है और जीएस में उनके 80+ मार्क्स आ रहे हैं। तो अब ऐसे कैंडिडेट्स के अगर 1 या 2 नंबर कम हो जाते हैं, 1 या 2 नंबर कम हो जाते हैं, तो ये जो लैंग्वेज में क्वालिफाइंग मार्क्स 9 नंबर रखा गया था, अब इस 9 नंबर से इनके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर जीएस में इनके इतने बेस्ट स्कोर हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जीएस के पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आंसर की जो आई है उसके बारे में। ये नोटिस आई थी, मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दी है और टेलीग्राम पे भी मैंने सेंड कर दिया है। अब दोस्तों बात करें कि जो पोल कराया गया था, ये पोल जो है वो TRE 3.0 के आंसर की आने के बाद कराई गई थी, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 50 से 60 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 26% यहाँ पे वोटिंग की थी। 60 से 70 नंबर वाले 30%, 70 से 80 नंबर वाले 27%, 80 से 90 नंबर वाले 12% और 90 से ज़्यादा नंबर वाले 6% कैंडिडेट थे। टोटल 22,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे वोटिंग की थी। इस प्रकार हम लोग बात करें तो 70+ मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखें अगर, तो 7 2 9 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 45%, यानी कि इस 22,000 में करीब 10,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 70+ स्कोर कर रहे थे। ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है इसी अनुमान पे कि आपकी जो कट ऑफ थी, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ थी वो लगभग 75 से 80 नंबर के बीच बनेगी, जो सबसे बेस्ट सेफ स्कोर बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपकी आंसर की यहाँ पर आती है फाइनल आंसर की आने के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद जो यहाँ पे पोल कराया गया है, उस पोल में आप यहाँ देखेंगे तो 40 से 50 नंबर वाले 9%, 50 से 60 वाले 15%, 60 से 70 वाले 35%, उसके बाद 70 से 80 नंबर वाले 26% और 80 से ज़्यादा वाले 14% है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 70 से 80 या 70+ वाले, ठीक है, तो 26 6 4 10 के 0 हासिल लगाए 1 2 3 1 4, यानी 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 70+ जो है वो स्कोर कर रहे हैं। इसी के आधार पर जो कट ऑफ बनाई गई है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे सटीक कट ऑफ है ये। अगर इतने मार्क्स आपके बनेंगे तो 100% कन्फर्म आप लिख के रख लीजिए, डीवी में 100% आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। तो UR के लिए 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। वहीं EWS के लिए 70+, EBC की बात करें तो EBC के लिए 67, BC के लिए 72, SC के लिए 60 और ST के लिए 55 मार्क्स PRT 1 to 5 में सेफ स्कोर रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, UR के लिए यहाँ पे माफ़ करिएगा, PGT नहीं, यहाँ PRT होगा। ठीक है, PRT 1 to 5, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। PRT 1 to 5 में UR के लिए 75, EWS के लिए 70, EBC के लिए 67, BC के लिए 72, SC के लिए 60, ST के लिए 55 और ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी हैं अगर वो 55 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं फिजिकल हैंडीकैप वाले, तो वो सेफ रहेंगे। ठीक है। तो ये आपकी सेफ स्कोर है मेल के लिए। वहीं बात करें फीमेल के लिए तो 5 नंबर माइनस कर दीजिए, यानी UR के लिए 70 के आसपास, ठीक है, EWS के लिए 65, EBC के लिए 63, BC के लिए, ठीक है, 67, SC के लिए 55 और ST कैंडिडेट हैं अगर तो 50 नंबर भी अगर है फीमेल में तो वो सेफ़ रहेंगी फीमेल के लिए। यानी फीमेल के लिए सब मिला के जो ये मार्क्स हैं मेल के, इसमें 5 नंबर आप कम कर दीजिए, फीमेल की कट ऑफ बन जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी थी सेफ स्कोर 1 to 5 PRT की। अब दोस्तों बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो PRT का जो रिजल्ट है वो 26 सितंबर तक, ठीक है, अनुमानतः 26 सितंबर तक आपके रिजल्ट जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। एक प्रश्न आप और पूछ रहे थे कि क्या फाइनल आंसर की में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्या उसमें भी ऑब्जेक्शन करने के लिए लिंक ओपन होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये फाइनल आंसर की है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते, जो आया है आपको वही मानना होगा। ठीक है। तो 26 सितंबर तक आपके रिजल्ट जो हैं PRT के जारी किए जाएंगे, ऐसा अनुमान बताया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों TRE 4 की, तो TRE 4 की जो वैकेंसी है, TRE 4.0 की जो वैकेंसी है, ये आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों एस्टेट की,
एस्टेट की, तो एस्टेट का जो रिजल्ट है वो आपको 20 तारीख के पहले, 20 सितंबर के पहले देखने को मिल जाएगा। वहीं एस्टेट फेज़ 2 की बात करें तो एस्टेट फेज़ 2 जो है ये आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक में जारी होने की संभावना है, ठीक है। यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में एस्टेट फेज़ 2 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है और एस्टेट फेज़ 1 का जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर तक जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स अगर आपके होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे भी आप जुड़कर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आपको मालूम चल जाया करेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।